उन्होंने ये वेस्पर जीपीटी हाइब्रिडाइजेशन जो भी था इसको इकट्ठा करके पॉस्टुलेट्स लिखे। क्या कोई ऐसा पॉस्टुलेट है जो मैंने आपको क्लास में ना कराया हो? कोई भी ऐसा कि क्लास में जिसके बारे में डिस्कस ना हो? इसके बाद मैं बात करूंगी कुछ आपसे। कुछ भी मैंने पढ़ा भी नहीं क्या लिखा है, मैं आपके भरोसे हूँ। परीक्षक कोई ऐसा पॉस्टुलेट कि मैम आपने ये बात बताई नहीं और इसमें लिख दी और पूरी बीबीटी लास्ट क्लास में करा दी। कोई हाँ या ना बोल ही नहीं रहा है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। योशित आप सारे करें, बस कोई एक ही बता दो करवा दिए थे, पर मेरे को इसमें प्रॉब्लम। मैं तो डिस्कनेक्टेड हूँ, पता नहीं लास्ट क्लास में मैंने क्या कराया, राइट? तो मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ, क्या ये पांचों पॉस्टुलेट तुम्हारे पास आ गए? कल को आप कोई कहे बीबीटी के पॉस्टुलेट्स लिखो, ये है बीबीटी के पॉस्टुलेट्स, जिसमें ऑटोमेटिकली वेस्पर वर्ड कहीं भी आ गया, हाइब्रिडाइज्ड वर्ड कहीं भी आ गया, हाइब्रिडाइजेशन फिनोमेना कहीं भी आ गया। ठीक है, इतना लिखिए। अब आखिरी क्वेश्चन था एक जिसमें बहुत सारे आपको दे रखे थे और पूछा गया था इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सिमिलर और नॉट सिमिलर। क्या पूछा गया था? अच्छा, डी ऑर्बिटल को लेके था, कुछ जो भी था। ऐसा क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस में आता है, स्कूल पेपर्स में और जेई में और नीट में, तीनों में। क्या आता है मैं वो आपके सामने अभी दिखाना चाहूंगी। जितने भी ये एग्जांपल्स थे, आई नीड आप सबके शॉर्टकट फॉर्मूला से मेरे को देंगे। हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट क्या था इसके अंदर? क्विक। अब आप देखिए PCl6 नेगेटिव। मैं आपके सामने शॉर्टकट मेथड की प्रैक्टिस ले रही हूं पहले। अब इसमें शॉर्टकट मेथड में क्या था? हाफ। मेरे साथ करिएगा, भूल जाइएगा उस क्लासिकल मेथड को। फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। उसके बाद मेरे को क्या माइनस करना होता था? कितने मोनोवेलेंट? बिल्कुल सही। तो 6 हेलोजन, 6 मोनोवेलेंट है, प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। मैं एकदम सिर्फ ये सोच रही थी कि मैं भव्या को कुछ बोलूं, क्योंकि मैं अगली लाइन सोच रही होती हूँ। गुड भव्या, +6। अब क्या करना होता है? माइनस चार्ज विद इट्स साइन ऑल्सो। ठीक है, यहां -1। क्या आया? 6। 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई? sp3d2। अगर आप इसको उस क्लासिकल मेथड से करने चले, पहले तो आप ग्राउंड स्टेट बनाओगे, एक्साइटेड स्टेट बनाओगे, 5 बॉन्ड, फिर सोचोगे छठा क्लोरीन एक नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है, पूरा का पूरा पक्का वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा खाली p ऑर्बिटल से। उतने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन में मैम ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो कराया ही नहीं, चलो डाउट में पूछ लेंगे। ये सारे एग्जाम्पल देने का पर्पस ही एक था, आपको उन सब केसेस में शॉर्टकट लगाने जो आपसे अदरवाइज भी हो जाते हैं। रही बात वाटर, अमोनिया और मीथेन की, इसकी तो तुम्हारी मसल मेमोरी में आ गया होगा, ये तो तुमसे चलते चलते कोई पूछे तुम बता दोगे। सो ये नहीं है कि 3 केसेस, असली केसेस ऐसे हैं स्कूल पेपर्स में भी। तो आपने मेरे को PCl6 नेगेटिव की बताई, एक और कोई बताइएगा। PCl4 पॉजिटिव, इसकी भी निकल जाएगी शॉर्टकट मेथड से। जब आप सारों के शॉर्टकट मेथड से हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, और क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं इनमें से कितनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम थी, इनमें से कितनों में डी ऑर्बिटल यूज ही नहीं हुआ, कितनों में डी ऑर्बिटल यूज हुआ। वो क्वेश्चन फ्रेम करना एक महज फॉर्मेलिटी रह गई। सही मायने में देखें तो क्वेश्चन तभी पूरा हो गया जब आपने इनकी शॉर्टकट मेथड से हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली। कितनों का गलत हुआ ये क्वेश्चन? रेज हैंड बड़ा सा, मेरे को आगे की क्लास डिसाइड करनी है। अब जितनों का भी गलत हुआ, इमीडिएटली डू ऑल हाइब्रिडाइजेशन, मुझे अभी चाहिए, मैं वेट कर रही हूं। तो अगर आज के बाद किसी को लगे हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं आता तो हम हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं निकाल सकते, गलत है वो बात। शॉर्टकट मेथड दे दिया है, आप क्यों नहीं निकाल सकते? कोई लुईस डॉट स्ट्रक्चर मांगा मैंने इसमें कोई? अब अगर आपको दिया XeO3F2, इसमें अब मेरे को म्यूचुअल डिस्कशन नहीं चाहिए, मेरी पेशेंस हो गई, मेरी पेशेंस का बार आ गया। इसके बाद अगर कोई दो लोग बात करते मिले, फटेगा वो बार, बस अब नहीं, बहुत केओस हो गया, इनफ। अब आपके पास ये था, आपको लगता है कि आपको इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं आता, तो ना मैं तो इसका वेस्पर कर सकती हूं या कर सकता हूं, ना मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन, बड़ा आसान है एस्केप करना
अपने आप से बचना, क्योंकि मेरे को एक्स नहीं आता तो मेरे को कुछ नहीं आता, शॉर्टकट दे दिया। और शॉर्टकट के पीछे इसलिए इतना पड़ी हूं, जेई नीट में ये क्वेश्चन 20 से 30 सेकंड वाले हैं, आप प्लीज 5 से 6 मिनट वाले नहीं बनाएंगे। एक बार और इसमें भी देख लेते हैं जस्ट टू बी श्योर, ठीक है। हाफ जेनॉन के वैलेंट शेल में कितने, 8, मोनोवैलेंट कितने हैं, सिर्फ 2, ठीक है। और उसके बाद चार्ज तो कोई है ही नहीं, तो मुझे कुछ लिखना भी नहीं चाहिए। क्या आया इसका, 5 आया। तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री अरेंजमेंट भी साथ साथ लपेट रही हूं मैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3d। sp3d का मतलब, अब एक और कंफ्यूजन जो बहुत बच्चों ने आके दिया, हमें ज्योमेट्री और शेप में कंफ्यूजन हुआ है, तो मैं तो तीनों चीजें एक साथ ले रही हूं एक बार। आपने शॉर्टकट मेथड से जिनॉन की हाइब्रिडाइजेशन निकाली, और उससे आप पहले तो 5 पे आए, और फिर आपने कहा sp3d, बिल्कुल करेक्ट। sp3d हाइब्रिडाइजेशन के वक्त अब आपको सोचना है इसकी ज्योमेट्री। अब मैं ज्योमेट्री सोचती हूं इसकी, भाई 5 ज्योमेट्री मतलब अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ मेरे को बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का अरेंजमेंट कैसा मिलेगा, वो तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल है बियॉन्ड डाउट। उसके बाद मेरे पास समस्या क्या आ गई, शेप। शेप और ज्योमेट्री सेम नहीं होती, ज्योमेट्री तक तो तुम पहुंच जाओगे, शेप के लिए लोइस डॉट स्ट्रक्चर आना जरूरी है। और अगर लोइस डॉट स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, इट्स ऑलरेडी अलार्म टू यू कि वो सिर्फ एक ही वजह से नहीं आ रहा, आपको 10th क्लास से पढ़ा रहे हैं, आपकी घर पे अपनी सेल्फ स्टडी जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जिनॉन उस हेलोजन सॉरी नोबल गैस है, 8 डॉट्स बना दिए। ज्योमेट्री तो आपको पहले ही पता है। अब आपने 2 फ्लोरीन के साथ, क्योंकि ये तो मोनोवैलेंट है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, एक ही बॉन्ड बनाना है। ऑक्सीजन 3-3 सेट करने हैं, this no lone pair. When I came to this conclusion, it has no lone pair. तो जो ज्योमेट्री थी वही शेप थी, क्लोज्ड। मैंने सबसे औखा एग्जांपल चुना कि जिनॉन में आप कैसे कह सकते हो लोन पेयर नहीं है, इसके पास तो 8 है। मैंने आपको लुइस डॉट स्ट्रक्चर बिना खास शेप के, वो बात अलग है, मेरा अपना हाथ ही ऐसा चलता है कि मेरे से बनता ऐसा है, लेकिन आप कुछ भी बना देते लुइस डॉट स्ट्रक्चर। शॉर्टकट मेथड से आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली, मेरी कोशिश थी एक बार और शॉर्टकट मेथड दिखाना और ये एम्फसिस करना कि आप कुछ ही करिए, शॉर्टकट पे तो आना पड़ेगा, राइट। अब मैं आपसे पूछती हूं कुछ प्रैक्टिस ओरल लास्ट क्लासेस की ही। कार्बन के अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। और मुझे चुप रहने वाले लोग नहीं चाहिए यहां पे इस वक्त, क्योंकि मेरे को आगे की आज की क्लास और आज के टेस्ट का प्लान ऑन स्पॉट इसी पे डिसाइड करना है कि मेरे पास टाइम कितना बचेगा पिछला रिवाइज करा के। तो आई हैव 2 प्लान्स कि आज मैं डाइपोल मोमेंट कराऊं कि बैक बॉन्डिंग कराऊं। वो क्लास बताएगी मेरे को कि हम नए टॉपिक के लिए रेडी हैं या पुराने टॉपिक के लिए डिफिकल्ट एक हायर लेवल नॉच के लिए रेडी है, मुझे वो देखना है। अब मुझे बताइए 4 बॉन्ड अगर कार्बन के चारों सिग्मा, तो क्या ज्योमेट्री आएगी, sp3। तो मेरा थंब s हुआ और ये 3 क्या हुए, 3। अब सोचना एक कार्बन ऐसा जिसने 2 और तीसरा, मैं इसको फिर भी खोल देती हूं, हालांकि क्वेश्चन पेपर में आपको ओपन नहीं मिलेगा, बट क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं, हाउ मेनी सिग्मा, आंसर पे लैंड मत करो, मुझे डिसाइड करना है मेरे को आज क्या पढ़ाना है, मुझे एक्सप्रेशन और वाइब्स रीड करनी है बस, कि आज मेरी क्लास किसके लिए तैयार है, क्योंकि दोनों टॉपिक तोड़ के अच्छे हैं दोनों। मुझे देखना है आपका आज का मूड क्या आया है मेरे पास। तो अगर चारों सिग्मा थे तो sp3, एक भी पाई आ गया, पाई आया इसमें, लुक एट माई हैंड्स। अब मैंने आपको कहा sp3, sp3, एक भी पाई आया, एक पी हटा दो। क्यों किया मैंने ऐसा, ये मेरी उंगलियों का लॉजिक तो शायद आगे ना चल पाए। उंगलियां तो इसलिए कि जो चीज दिख जाती है ना वो दिमाग में घुस जाती है, ऐसा दृश्यम मूवी ने हमें सिखाया, जो चीज दिख जाती है वो लोगों को याद रहती है। अगर कार्बन के मैंने एक्साइट करके चारों अनपेयर्ड करवा दिए, मुझे पता है पहले दौड़ के कौन बनते हैं, सिग्मा, आखिरी वाला क्या बनेगा, पाई। मैं इसको नहीं छोड़ सकती, मैं किसको छोड़ूंगी, पाई को, पी को।
तो मेरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसमें होगी दक्ष? sp2। अगर कहीं पर 2 पाई और, क्योंकि कार्बन के 4 ही बॉन्ड बनने, 2 पाई और 2 सिग्मा हो, sp, 2 पाई और 2 सिग्मा हो तो sp। अब मैं आपसे स्कूल लेवल के क्वेश्चन पहले पूछ रही हूं। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बिना डब्बे बनाए, 1 2 3, सिर्फ सिग्मा गिनो, 3 माने sp2। 3 साल पहले नीट का पहला क्वेश्चन यही था। ब्यूटेन मिला होगा डीपीपी में, 1,2 डाइईन, ब्यूटा 1,2 डाइईन। इसके कार्बन्स की फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्यों sp2? 3 सिग्मा बॉन्ड। इसकी कितनी होगी? sp2, राइट। तो डीपीपी के शुरू के 5-6 क्वेश्चन इसी पे हैं, तो वो अब मैं आपको करा रही हूं। मुझे अब बिना ओपन किए, बिना मेरी हेल्प के, इस कार्बन की, इस कार्बन की और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। अंशिका स्टार्ट करो यहां से, बिना पेन पेपर के चाहिए, कोई लॉजिक नहीं, पेन पेपर मतलब ना। समीर, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp, क्योंकि सारे सिग्मा है। अंशिका, इसका कोई पाई बॉन्ड बनता दिख रहा है तुमको? व्हाई यू आर ड्राइंग एंड कॉपी? इसका कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है, दिख रहा है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं दे सकती मैं, तो sp3। प्रांशी, इस कार्बन की क्या होगी? डिफिकल्ट। sp, बिल्कुल सही, क्योंकि इसके 2 पाई बॉन्ड हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने? सिर्फ 2। तो इसकी बातें नहीं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी sp। पनव, इसकी कितनी? करेक्ट, क्योंकि इसके भी तो वही 2 पाई बॉन्ड हैं। अब सिग्मा मत ही गिनो ना, अब सिर्फ पाई गिन के आगे चलो। sp3 तो होनी थी जी, 1 पाई है तो 1 पी हट गया, 2 पाई है तो 2 पी हट गए, क्या बचा? sp। तो आपको पता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या जाएगी? sp एंड sp। और बड़ी ही ऑब्वियस सी बात है, एक कार्बन sp आ गया ना, उसका दूसरा पड़ोसी तो sp होगा। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ने कार्बन के साथ ही तो बना रखा है। तो खैर ये ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं बाद में क्या होगा। अब मेरे को सारे एटम्स की चाहिए। मुझे पता है नाइट्रोजन में थोड़ी इशू आते ही मैं पकड़ूंगी। हरगुन, इस कार्बन की sp3। कुणाल, इस कार्बन की sp3। sp के sp2, क्योंकि 1 पाई बॉन्ड है, तो इसकी हुई sp2। अनंत, इसकी? यहां बैठा मत करो ना, दिख नहीं रहा तो। आगे पीछे काफी जगह खाली पड़ी है। यस, इसकी क्या होगी बच्चों? 1 ही पाई बॉन्ड है, sp2। इसकी क्या होगी? sp, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड हो गए। समस्या आई नाइट्रोजन की। एनी गेस? क्योंकि s तो अकेली हो नहीं सकती। अब अगर आप नाइट्रोजन देखें तो उसके पास एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री 4 की क्या होती है? टेट्रा। अब लोन पेयर को आप छोड़ नहीं सकते, उसे तो हाइब्रिडाइज कराना ही पड़ेगा। और एक सिग्मा बॉन्ड, 2 आ गए हाइब्रिडाइजेशन वाले, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp। मतलब 2 पाई बॉन्ड आ गए, sp के अलावा 4 ही कुछ नहीं है। बट फिर भी अभी तो मैंने कराया। अब तुम लोग जिसकी मर्जी आए, नोट करना है नोट करे, ना करे। मुझे सिर्फ ये बताइए, इस केस में गुनीश करना कोशिश, यहां से यहां चलो, लेफ्ट से राइट। ये है ब्यूटाडाइईन जो आपके डीपीपी में चला गया। मेरे को लास्ट क्लास में कराना था बट टाइम नहीं बचा। गुनीश, यहां से यहां कोई पेन पेपर नहीं चाहिए। ना 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 ना, ऐसे ही बताओ, गलत होगा, होने दो। गुनीश, इसकी sp2, इसकी भी sp2, इसकी भी sp2, ऑल sp2। अब आपके पास दूसरी वैरायटी क्वेश्चन की क्या आती है? 4 ऑप्शन दिए, किस किस में सारे कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन सेम है? एक तो इसकी चारों की सेम है, आपके सामने गिनवाया मैंने। योशिता, लेफ्ट टू राइट। इसमें चारों की सेम नहीं थी, राइट। फ्रंट बेंच 6 कार्बन की। यस। ओहो, इसकी sp होगी। यस, बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, एंड कीप ऑन डूइंग इट।
मैंने तो एक्सपेक्ट कर लिया ठीक ही होगा। इसमें 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन, मैं वेट कर रही हूँ, तुम पहले फाइनलाइज कर लो। 6 की सेम की किसी एक की, सबकी सेम, दैट इज sp2। आप देख सकते हैं हर एक ने एक पाई बॉन्ड बना रखा है, ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड होने का मतलब। एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन टू क्लोज दिस काउंटिंग। अब पता है, अब आप कर लोगे। फ्रंट बेंच कनुष, वृंदा, सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चाहिए और नाइट्रोजन की भी चाहिए। इंटेलिजेंट गेस करिए, होपफुली सही हो। बाकी कार्बन की कितनी बता रहे हो? सारे कार्बन की sp2, एवरीबॉडी एग्रीज। नाइट्रोजन पे आओ। जल्दबाजी नहीं, आप वो गिनती करो। एक तो लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड, एक ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, एक ये पाई बॉन्ड। तो पार्टिसिपेट करने वाले कितने हो गए? 3। लोन पेयर को कैसे छोड़ सकते हो तुम? मैंने यहां लोन पेयर को अभी ऊपर वाले केस में नाइट्रोजन में पार्टिसिपेट करवाया भाई। लोन पेयर तो मेरे साइलेंट फीचर्स में गया है। तो 1 2 3 क्या हाइब्रिडाइजेशन हुई? 6 की सेम। इसमें फंसते हैं हम, है बड़ा इजी। तो इस पे मैं सारी क्लास भी लगा दूं, तुम्हें मजा आता रहेगा। और मजा भी आता रहेगा। मजा क्यों आता है? क्योंकि तुमसे हो रहा है। तो जो चीज हो रही है उसके लिए यहां नहीं हो तुम। मुझे बताइए, क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? ये मेरी कॉपी के प्लेन में ड्रॉ किए जा सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर प्लेनर। sp3 एंड ऑल वो नॉन प्लेनर है। नाउ अगेन माय क्वेश्चन, फिर से आंसर दीजिएगा। पिछली स्लाइड के कुछ केसेस यहां ले रही हूं। केशव, मुझे बताना, बेंजीन इज प्लेनर और नॉन प्लेनर? प्लेनर। क्यों? यस, ये अगर स्कूल पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको लिखना आना चाहिए, बिकॉज इन बेंजीन ऑल कार्बन आर sp2 hybridized and sp2 hybridized has a geometry trigonal planar या triangular planar, therefore complete benzene मेरी कॉपी के प्लेन में आ सकता है। इट इज प्लेनर। अगेन, क्या ये प्लेनर है? यस, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या ये प्लेनर है? नॉट एट ऑल। दोनों कार्बन sp3 भाई, अबाउ द प्लेन भी निकल रहा होगा, कुछ बिलो द प्लेन भी निकल रहा होगा। फॉरगेट अबाउट प्लेनैरिटी। प्लेनैरिटी पे कई साल से, इस साल तो नहीं, नीट में काफी अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। इसकी प्लेनैरिटी मैं ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर जब शुरू करती हूँ, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां करनी होती कि कार्बन को भी मैं यहां इतनी वैल्यू नहीं दे सकती, वहां मेरा सिलेबस है। तो प्लेनैरिटी और कार्बन की, खासकर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की प्लेनैरिटी मैंने सिर्फ दिखा दिया क्योंकि मेरे 5-6 क्वेश्चन हैं। जब हम जीओसी करेंगे तो आपको एक लेक्चर तो रिपीट मिलेगा। और पहला लेक्चर मेरा जीओसी का क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक। उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन रिवाइज करते हैं, शेप्स रिवाइज करते हैं, उसके अंदर हम ये प्लेनैरिटी, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये सब रिवाइज करते हैं। फर्स्ट लेक्चर रिपीट होगा, बॉन्ड एंगल्स वगैरह वगैरह करते हैं। एक और क्वेश्चन मेरे को डीपीपी का चेतन के थ्रू मिला, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आई वांट कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं। वाटर, और इंटेंशनली हमने डीपीपी में ऐसा बना रखा है, और ये हम बनाएंगे क्योंकि हमें आंसर नहीं देना ज्योमेट्री को लेके, तो हमने ईथर बना के दिया। उसमें ईथर वर्ड लिखा है, चलो वो मैं आपसे नहीं एक्सपेक्ट करती कि आपको ईथर अभी आता हो। ये आपको भी जीओसी में यही सब कराना, ईथर क्या होता है। ये और वाटर दोनों के बॉन्ड एंगल के बारे में उसमें तो फिर भी कुछ लिखा हुआ है, इसका क्यों बड़ा है, इसका क्यों छोटा है। स्कूल पेपर का सवाल होगा, कमेंट ऑन बॉन्ड एंगल्स। खुद कमेंट करो, दोनों के सेम है, किसका बड़ा किसका छोटा और क्यों। कमेंट ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, बॉन्ड एंगल ऑफ दीज टू, इफ दे आर सेम एक्सप्लेन, नॉट सेम एक्सप्लेन। अब मेरे पास इतना पता है कि सेंट्रल एटम दोनों में क्या है, और मुझे पता है कि अरेंजमेंट मैंने सीधे, इसका ये मतलब नहीं पूरी वीबीटी समझाओगे, नहीं, सीधे इन केस ऑफ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन
which is showing sp3 hybridization state, shape will be bent and angle will be 109 के 104 के आसपास। मेरे को पता नहीं और ना आपसे एक्सपेक्टेड है, गलती से भी एंगल मत याद करना, 12th की एनसीईआरटी में ये एंगल ईथर पे चैप्टर है, वहां एंगल मैं याद कराऊंगी आपको। और दूसरा क्वेश्चन में मेरे पास ये, इसका एंगल सबको याद है, ये हमेशा याद होना चाहिए, आपका रेफरेंस रहेगा। इसका एंगल कितना? 104। अब आपको कमेंट करना है, पूरा आप पे छोड़ दिया क्वेश्चन। एंगल, बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर इज 104, क्यों? ये नहीं एक्सप्लेन कर रहे आप, क्वेश्चन ये नहीं मांग रहा कि वाई वाटर का एंगल इज 104। वाटर का एंगल इज 104, बट सिमिलरली ईथर जिसमें सब कुछ सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम, लोन पेयर भी इसमें वही दो सिग्मा बॉन्ड, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3, इसका एंगल होना तो 104 चाहिए था, लेकिन इसका एंगल 104 है। अब मैं देखूं तो इसका भी 104 होना चाहिए था, सिमिलैरिटी। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया, आपको क्या कमेंट करना है? इट्स एंगल इज 104, बट इन केस ऑफ ईथर पेरिफेरल एटम्स आर मोर बल्की एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसमें पहली बार आपको इस क्वेश्चन के थ्रू पता चल रहा है एंगल पेरिफेरल एटम भी डिसाइड करता है। तो पेरिफेरल एटम्स यानी जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन के साथ, यहां तो बहुत छोटा सा है, वेरी टाइनी हाइड्रोजन, यहां क्या है? एक बल्की ग्रुप है, फुटबॉल की तरह लगा हुआ ग्रुप है। दीज टू ऑल्सो टेंड टू रिपेल ईच अदर। 104 इसने आने की कोशिश की क्योंकि ऑक्सीजन का कमांड था कि भाई मेरे पे लोन पेयर का प्रेशर है, चुपचाप से 104 डिग्री एंगल पे लग जाइए, कोई बात नहीं, ओके। तो अगर 104 डिग्री एंगल पे उसने लगने की कोशिश की तो उसके चक्कर में दो मिथाइल ग्रुप पास पास आ गए। दो मिथाइल ग्रुप के पास पास आने की वजह से क्या हुआ? उनमें थोड़ा सा रिपल्शन स्टार्ट हो गया। तो एटलीस्ट यहां पर जो एंगल है वो ग्रेटर देन 104 होगा। तो आपका आंसर क्या स्टार्ट होगा? पहले तो आप ड्रॉ कर दोगे, ड्रॉ करने में ना सामने वाले को पता चल जाता है आप क्या बात करने वाले हो, और उसके नीचे लिखोगे एंगल इन वाटर इज 104 डिग्री, बट इन केस ऑफ दिस, since two bulky peripheral atoms groups are attached, repulsion will tend to make angle greater than 104 degrees। और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी। इसे अगर अपनी कॉपी में कुछ करना चाहिए करिए, फिर मैं आगे के किसी और चीज पे बढ़ूं। चलो, जब तक ओरली कुछ एक और चीज, एक दो चीजें और पूछूं। गीतांजलि, NF3 प्लेनर की नॉन प्लेनर? 1 मिनट लेना, टोटल यहां से सोचना, मुझे कंसंट्रेशन तगड़ा चाहिए। NF3, हाँ हाँ ड्रॉ कर लो, पर डिस्कस मत करना कोई आपस में, अपना दिमाग हो तो बढ़िया है, डिस्कस करना बुरा नहीं है, बट जस्ट हाँ। तो फिर इसकी ज्योमेट्री क्या है? वो अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल, शेप, हाँ सॉरी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बट शेप क्या है इसकी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही चाहिए। तो काहे को तुम्हें लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर से आए नहीं, बाकी सब तो आ ही गया। बहुत बढ़िया। NF3, NH3 का ही तो भाई है, अमोनिया रटा के दिया है तुमको, एंगल तक पता है अमोनिया का तुमको। तो अब आप ये देखिए, NF3 में आप लोग इतना जान गए, अब यहां सोचा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, 5 होते हैं वैलेंस शेल में, 3 बॉन्ड बन गए, एक लोन पेयर बच गया, 3+1 पक्के से हाइब्रिडाइजेशन sp3, अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल, एक लोन पेयर और पिरामिडल रिजल्टेंट ज्योमेट्री। मैं नहीं कहती आज ही सारा ऐसे हो जाए जैसे मैं कर रही हूं, बट अपने आप को थोड़ा पुश करना, अब शुरू करेंगे आप लोग। तो NF3 की ज्योमेट्री आ गई सबके पास वेरी क्विकली। चेतन, सौरेश, शगुन, PCl3 शेप चाहिए, अपने को ज्योमेट्री नहीं चाहिए। एक आई पिरामिडल, एक आई ट्रायगोनल प्लेनर, और दोनों ही गलत हैं। नहीं, तुम्हारी ठीक लग रही है चेतन मेरे को, PCl3 बोली है मैंने, राइट हाँ। ये किस दिन से PCl5 से PCl3 किस दिन से बनने लगा? वो रिएक्शन होता है, ठीक है। PCl3 अभी भी 2 विचार आए हैं।
पिरामिडल, जब तक तुम ये शेप्स नहीं बता पा रहे हो मेरा डिसीजन नहीं हो पा रहा अगली टॉपिक क्या लूं। शेप्स नहीं है तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती इस चैप्टर में। सो PCl3 सबके पास पिरामिडल आ गया। भाई नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, खैर ऐसे मत सोचो, जैसे सोचते आए हो सोचो। PCl3 लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, टेट्राहेड्रल, लोन पेयर एक जगह खा गया, पिरामिडल। ठीक होंगी। SO2 बेंट, सोच लो क्यों, बताया था ना, अभी निकला हो तो बताना। बेंट याददाश्त से नहीं चाहिए, निकालना है अभी। अव्या, SO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मुझे बताओ कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर? 4 बॉन्ड पेयर। हाँ बात तो सही है, लेकिन 4 बॉन्ड पेयर, दोबारा सोच। हाँ दो दो ही हैं, बट फिर भी कुछ सोचना पड़ेगा। एक लोन पेयर। हाँ क्यों, मेरे को पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बेंट शेप, एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने? 4 हैं, 4 हैं। 2 सिग्मा जब तक नहीं बोलोगे मैं तसल्ली में नहीं आऊंगी। SO2 का आपने देख लिया। चलिए अब इतना तो मुझे पता चल गया, ज्योमेट्री में अभी आपको थोड़ा सा शेप्स में वी नीड टू पुल सम स्ट्रिंग्स फॉर श्योर। डायपोल मोमेंट हम शुरू करें, बहुत अच्छा टॉपिक है और ये टॉपिक 1 गो में करना होता है, तो मैं क्लास के एंड तक यहीं पहुंचाने की कोशिश करूंगी। अब तक आपसे 3 से 4 बार बात हो चुकी है पोलर बॉन्ड का मतलब क्या होता है। जहां पर भी चार्ज सेपरेशन आ गया, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल बन गया, उस बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड कहते हैं। ये हम करके आ चुके हैं 2 चैप्टर्स में 2-3 बार। HF इज हाईली पोलर एज कंपेयर टू दीज, और फिर हमने ट्रेंड भी लगा के रख दिया। दिस इज द पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन। पोलर बॉन्ड हर उस बॉन्ड को कह सकते हैं जिसमें चार्ज सेपरेशन हो। जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतना ही ज्यादा कोई मॉलिक्यूल पोलर कहलाएगा। अब ठीक है, ज्यादा पोलर कम पोलर आ गया मेरे पास, बट आई वांट सम नंबर, सम वैल्यू, सम यूनिट टू टेल मी ये कितना ज्यादा पोलर है। यानी अब मेरे को इसकी मेजरमेंट चाहिए। पोलर मॉलिक्यूल्स की तो भीड़ है, इसकी और इसकी पोलैरिटी में फर्क कितना है, वैल्यू, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है, तो उसके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया गया, अ फिजिकल क्वांटिटी टू मेजर पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड एंड टू आवर सरप्राइज अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज डायपोल मोमेंट। तो अब जो नई डीपीपी आपको मिलेगी उसकी हेडिंग है सिर्फ डायपोल मोमेंट। जिसको वेस्पर नहीं आया, शेप्स नहीं आई, वो ये नहीं कर सकता। तो देखा मैंने शेप्स में थोड़ा स्ट्रगल है, तो मुझे दोबारा शेप्स लेने का मौका मिल जाएगा, इसीलिए आज ये टॉपिक पिक कर लिया। तो अब आप लोग इसको मेरे साथ साथ नोट करिए, वेट मत करिए। तो सबसे पहली डेफिनेशन आप क्या लिख रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डायपोल मोमेंट? अ फिजिकल क्वांटिटी टू मेजर पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड एंड अ मॉलिक्यूल इज डायपोल मोमेंट। चलिए मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे। डायपोल मोमेंट को आज के बाद सिंबल देंगे म्यू, जिसको हम माइक्रो के लिए भी यूज करते रहे हैं, म्यू। म्यू का मतलब क्या है? वी आर टेलिंग डायपोल मोमेंट। पूरी केमिस्ट्री में म्यू का मतलब क्या होगा? हम डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला है Q इंटू डी। वॉट इज Q? वो जो चार्ज सेपरेट हुआ है, जितना पार्शियल पॉजिटिव है उतना ही पार्शियल नेगेटिव होगा, राइट? जो चार्ज सेपरेट हुआ है उसका मैग्नीट्यूड है, ये सिर्फ मॉड। जो भी Q है ये उसका मॉड होगा। इनटू डिस्टेंस क्या है? जितने डिस्टेंस से दोनों एटम सेपरेटेड हैं, दैट इज बॉन्ड डिस्टेंस। तो यहां पर Q इंटू डी मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है वो डायपोल मोमेंट है, और वो बताती है क्या कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर कौन सा कम। इतना इजी हो जाएगा ना, सिर्फ 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और आपको बताना है ये इतना पोलर, ये इतना पोलर और ये इतना पोलर। तो ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें। अब इस म्यू को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में, क्योंकि मेरे को ये नहीं भूलना चाहिए टॉपिक चल रहा है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, शेप्स। उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सपोज AB के बीच में व्हाइट लाइन से एक बॉन्ड बना हुआ है और मुझे पता है इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। चार्ज आ गया, डिस्टेंस भी मेरे को पिकोमीटर में दे रखा है।
अब उसका डायपोल मोमेंट जो है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। आप लोगों ने फिजिक्स या मैथ्स में वेक्टर एडिशन कर लिया है? किसी को प्रॉब्लम आती है वेक्टर एडिशन में? सबको वो cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाना आता है? तो मेरी हेल्प करिएगा कहीं मैं गलत हूं तो। आज हम वेक्टर एडिशन करेंगे और मेरे पास ज्यादा अच्छा समझ आया तो अपने फिजिक्स मैथ्स वालों को जाके बताएंगे जरूर कि आपसे बेटर वेक्टर एडिशन अंजना मैम ने कराया। डू मी दिस फेवर, अगर मेरे से ज्यादा बेटर समझ आया तो मेरे को पता लगाना है मेरे को आता भी है कि नहीं। सो डायपोल मोमेंट का आप देख रहे हो मैंने क्या बनाया, एरो। एंड डोंट टेल मी दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नहीं वो चीज निकल गई। जब भी कोई क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें एक वैल्यू और एक डायरेक्शन होती है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज शोन कंपल्सरी इन अ फॉर्म ऑफ एरो। एरो का हेड जाता है नेगेटिव की तरफ, टेल जाती है पॉजिटिव की तरफ। तो आज जिसने ये एरो नहीं बनाया टेस्ट में 10 क्वेश्चन गलत होंगे, और जिसने एरो बना दिया 10 इजी होंगे आपके लिए, क्योंकि वेक्टर एडिशन आपको फिजिक्स मैथ्स में ऑलरेडी आता है। तो आप ये देखिए ये क्या बना पिंक कलर से, इट इज डायपोल मोमेंट। ये डायपोल मोमेंट दिखाने का तरीका है। प्लस माने टेल, एरो का हेड किसकी तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो ये तो इसका डेफिनेशन हुआ, और डेफिनेशन आपने देखा है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जनरली केमिस्ट्री में पुराने टाइम में या फिजिक्स में पुराने टाइम में जब तक एसआई यूनिट्स नहीं आई थी तब तक चार्ज की यूनिट किसमें होती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू। और डिस्टेंस किसमें दिया जाता था, सीजीएस सिस्टम मान लो सेंटीमीटर्स में। तो इसकी यूनिट ईएसयू इंटू सेंटीमीटर होगी, क्योंकि क्यू इंटू डी है, चार्ज इंटू दिस। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर डायपोल मोमेंट की यूनिट आपको मिलेगी ईएसयू डॉट सेंटीमीटर। लेकिन और जनरली देखा गया ये जो वैल्यू मिली, इस 1.23 को इग्नोर कर दीजिएगा, ये इस रेंज में मिली 10 की पावर -18, इस रेंज में मिली। इसके बारे में बाद में बात करूंगी मैं क्या है ये। 10 की पावर -18 ESU डॉट CM इस रेंज में मिली। इतने हिस्से को, ये जब तक एसआई यूनिट नहीं आई थी तब तक की बात कर रही हूं, 1D बाय नाम दे दिया गया। आपने बहुत सी चीजों की यूनिट अजीबोगरीब सुनी होगी, जैसे साउंड को मेजर करने की यूनिट क्या है, साउंड, डेसिबल्स। इसी तरह से डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या दी गई, डी बाय। अब ये डी बाय को कैपिटल डी मैंने लिख दिया। सीजीएस सिस्टम में मैं बात करूं तो एक ईएसयू लगभग इतने कूलम्स के बराबर है। मेरे को एसआई में तो लाना है, तो ईएसयू इस 1.23 को मैं इग्नोर कर रही हूं, अभी ये रेंज की बात हो रही है। ईएसयू कूलम्स में कन्वर्ट किया तो इतना, सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट किया तो इतना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, अगर इन दोनों वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए क्या आता है, कूलम मीटर में कन्वर्ट हो गया। बहुत सिंपल सी बात है कि मैं 10 की पावर -18 को किस में कन्वर्ट कर रही हूं, पहले तो कूलम्स में, और साथ ही साथ उसके अंदर सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर रही हूं, यानी 1D बाय एक्चुअली इतना हुआ। सीजीएस सिस्टम में 1D बाय 10 की पावर -18 इग्नोर 1.23, और एमकेएस सिस्टम या एसआई में कितना हुआ, म्यू इतना हुआ। नोट डाउन दिस फर्स्ट, फिर इसके नॉन न्यूमेरिकल पार्ट पे चलते हैं। इसे नोट डाउन करिए पहले, 1.23 इग्नोर कर देना अभी मैं हटा ही देती हूँ, कहीं आप गलती से नोट भी कर लेना तो फिर कल को कंफ्यूज ना हो जाए। ये बाद में आएगी बात। ये एक रेंज बता दी, जनरली डायपोल मोमेंट की जो रेंज आती है, आगे की वैल्यू 1.23 होगी, किसी में 2.23 होगी, किसी में 3.4 होगी, तो आगे की तो डिफरेंट होती जाएंगी, बट सब में मुझे ये पावर मिली इसलिए इसको मैंने निकाल दिया। आगे की वैल्यू मॉलिक्यूल्स के हिसाब से बदलती जाएगी, मैंने वैसे एक एग्जाम्पल के लिए लिख दिया था। इसे नोट करिए फिर आगे चले, मैथमेटिकल पार्ट को नोट करो। हमारा अभी बेसिक एनसीईआरटी चल रहा है, जब कुछ ऐसा आएगा जो एनसीईआरटी से बाहर का होगा तब मैं आपको जरूर बताऊंगी, बट अभी सारा बेसिक एनसीईआरटी चल रहा है। तो यानी कि मुझे इतना पता चल गया, डायपोल मोमेंट की रेंज जो है वो 1D बाय का मतलब इतना होगा, इसकी रेंज में तो आएगा ही आएगा आंसर। ये जनरल एक बड़ा केस ले लिया कि भाई इतना तो सब में आता है, आगे की एक वैल्यू जो फर्दर इसके, इसको तो मैं डी बाय बोल दूंगी,
अब अगर कल को मैं कहूं जी मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसकी डायपोल मोमेंट 1.1 डी बाय है, समझ जाओगे डी बाय का मतलब ये, राइट? डी बाय का मतलब ये जो रेड बॉक्स है। और वो एप्लीकेशन आज तो खैर नहीं हो पाएंगी, मुझे पता है, आज तो मैंने शुरू के 20 मिनट दूसरी चीजों में लगा दिया, आधा घंटा, बट अगली क्लास में डायपोल मोमेंट की हम एप्लीकेशन जरूर लेंगे। इतना हो गया बाल को? चलिए अब थोड़ा समझने की साइड जाते हैं कि मतलब क्या है आपका जो अब तक आपने में लिखवा दिया। अगर किसी मॉलिक्यूल का म्यू आया 0 तो मैं क्या बोलूंगी? वो नॉन पोलर है। अगर म्यू 0 आया तो मैं बोलूंगी नॉन पोलर है, और अगर म्यू नॉन 0 आया तो मैं बोलूंगी पोलर है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब म्यू क्या है? नॉन जीरो। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सडनली बॉन्ड से मॉलिक्यूल आ गया है, अगर आप ऑब्जर्व ना कर पाए हो तो मैं करवा दूं, म्यू किन का 0 हो सकता है? अब मेरे को आपका फोकस चाहिए प्रॉपर टॉपिक की, प्रॉपर लेवल स्टार्ट होता है यहां से, इंट्रोडक्शन हो गया। इसका म्यू 0 होगा, क्यों लिखा है? पहले हम उसे अप्लाई करना सीखे। समीर मुझे ये बताओ, सीएल और सीएल के बीच का कोई तुमसे म्यू पूछे, म्यू का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू डी। क्यू क्या होगा यहाँ पे? मेरे लिए डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होनी है। मैंने ए और बी लिखा। चार्ज सेपरेशन किस वजह से आता है समीर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। तो अगर कोई मिस कर रहा हो इस बात को तो यहां लिख लीजिए, ये चार्ज सेपरेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से आएगा। सीएल और सीएल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, राइट? ये तो अपना बहुत बार किया गया टॉपिक है। जब क्लोरीन और क्लोरीन के अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, दोनों अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली कहां रखेंगे? बीच में। ना तो ये क्लोरीन ज्यादा खींच रहा है, ना ये क्लोरीन ज्यादा खींच रहा है। ऐसे में क्यू क्या होगा? 0। डिस्टेंस का फिर मुझे क्या ही करना। यानी जब चार्ज सेपरेशन ही नहीं है तो डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0। सेम गोज फॉर O2, Cl2, O2, F2, Br2, N2। ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी मत करना, नहीं देंगे देने वाले, उनको पता है ये तो सबको ही आता होगा। सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि हम आपको 0 डायपोल मोमेंट के केस को दिखाने के लिए Cl2, F2, O2, Br2 देंगे। क्लियर है ना सबको? ये बात हो जाएगा। तो 0 का मतलब समझ आ गया। लेकिन आप एक बात समझे, यहां पर थोड़ा सा लिखना छोड़ दे। तब मैंने कहा था मेरे साथ साथ लिखिए, लेकिन मैंने इसीलिए एक बच्चे को पकड़ लिया कि आपको पता चले, ये तो कॉपी पेस्ट करने नहीं आए आप यहाँ। आप समझिए ये टॉपिक बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत बहुत, एक गो में और एक क्लास में ही हो जाता है। इस टॉपिक को घर जाके पढ़ना नहीं पड़ता अगर क्लास में समझ लिया तो आज के बाद अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, विच ऑफ देम इज नॉन पोलर, तो उसमें अगर कोई ऐसे केस आए उसको पकड़ लेंगे। और वजह, बिकॉज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, चार्ज इज 0। इतना क्लियर? यहां बॉन्ड नहीं कोई पूछ रहा, मॉलिक्यूल्स। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? जिनमें 0 ना हो। सॉरी, पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? जिनमें 0 ना हो। ये मैंने लिख दिए एग्जाम्पल्स, यहां नहीं लिखे, नीचे वाले के लिखे। असली क्लास अब लगनी है इसके लिए। असली तो मेरे को नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, फिर थोड़ा 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 पोलर नॉन पोलर मिक्स करेंगे। यानी अब आप हेडिंग देख रहे हैं क्या है? अभी कोई नहीं लिखेगा जब तक मैं नहीं अलाउ करती। मेरे को टॉपिक की बैकबोन तैयार करने दीजिए। कंडीशंस फॉर मॉलिक्यूल्स टू बिकम पोलर, इट्स नॉट कंडीशंस फॉर बॉन्ड। बॉन्ड पोलर हो उसकी कंडीशन पिछली स्लाइड पे आ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए थोड़ा सा भी, और डिस्टेंस तो होगा ही। वो कंडीशन की बात नहीं हो रही, अब कुछ और है। कौन से मॉलिक्यूल्स पोलर हो सकते हैं ये आप पहली बार पढ़ रहे हो। बॉन्ड पोलर तो आपने पीरियोडिसिटी चैप्टर में पढ़ लिया, मैं टॉपिक ही ना लाती। मॉलिक्यूल पोलर का तो मेरे को मतलब नहीं पता अब तक, वो मतलब समझते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड्स हैं, जैसे कि HCl, जैसे कि ClF, HBr, HI, BrF, ऐसे में सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी केसेस ले आऊं सारे पोलर है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर बॉन्ड ही एक हो और वो भी पोलर हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स तो पोलर ही होंगे जी। आप बोलोगे यस HCl इज ऑल्सो पोलर, ClF इज ऑल्सो पोलर, और मैं इसके सामने यहां पर BrF ले आऊं, IBr ले आऊं,
सिंगल बॉन्ड वाले, और सिंगल बॉन्ड भी पोलर, तो ये तो पोलर ही मॉलिक्यूल होगा। ये भी बड़ा इजी सवाल होगा, एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हम। अब लेकिन अगर एक से ज्यादा बॉन्ड है तो क्या समस्या वहां, तो सारे हाइब्रिडाइजेशन वेस्पर वाले केसेस दोबारा। अब तक आप क्या बताते थे, कोई भी मॉलिक्यूल मैं पूछती थी, जैसे आपको मैंने आज क्लास के स्टार्ट में कराया कि मैं कहती हूँ PCl3 की आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ, अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर बताओ, और शेप बताओ, चौथा एक और जुड़ गया, पोलैरिटी बताओ। अब मैं चारों पूछूंगी तो अपने आप आपकी प्रैक्टिस होगी, अपने आप सिर दर्द होगा, अपने आप हमसे डाउट पूछोगे अगर कुछ नहीं आया तो अब चारों एक साथ। अगर एक से ज्यादा बॉन्ड है तो ये इरेगुलर ज्योमेट्री वर्ड को इग्नोर कर देना, मुझे भी समझ में नहीं आया मैंने क्यों लिखा है, ये थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, तो मैं मतलब किस हिंट के लिए लिखा है, क्या लिखा है आपको बता दूंगी। सबसे पहला एग्जांपल मैंने VBT कराते वक्त BeCl2 लिया था, क्योंकि लुईस का वायलेशन था कि भाई इसमें दो बॉन्ड कैसे बन गए, ऑक्टेट तो पूरा हो नहीं रहा, दो भी क्यों बने। BeCl2 अगर आप लोग देख रहे हो, आपको सब याद होगा BeCl2 को, जिसको BeCl2 की शेप नहीं आती वो डायपोल मोमेंट नहीं कर सकता। BeCl2 के लुईस डॉट स्ट्रक्चर से सोचूं तो दो सिग्मा बॉन्ड तो मतलब ज्योमेट्री लीनियर, लीनियर ज्योमेट्री मतलब एंगल 180 डिग्री। और कोई मेरे से हाइब्रिडाइजेशन मुझे बता सके तो शॉर्टकट से सोचना, मेरे लिए मत सोचना, अपने लिए। बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने, दो, मोनोवैलेंट कितने, दो, चार्ज कोई है नहीं, आंसर आया दो, दो आया तो sp, खत्म। हर जगह ये करना। इसीलिए आज आपके सामने बैक बॉन्डिंग वाली स्लाइड्स को हटा के मैंने आपके सामने ये वाला खोला है, क्योंकि मेरे को एक बार और इस क्लास को उसके अंदर लेके आना है शॉर्टकट मेथड में। अब ये BeCl2 ये बनाया, टुडेज एडिशन इज एरोज, येलो कलर से जो मैंने एरो बनाया वो आज का एडिशन है। अब मैं आपको कहूंगी इस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी नहीं है, केमिस्ट्री का काम ये निकालना, Q इंटू डी निकालना नहीं है। Q इंटू डी होगा ये तो पता है, इसका भी Q इंटू डी होगा। मेरी क्लास बताए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, चार्ज सेपरेशन सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगा। टू वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट, एड्स अप, व्हाट इज द रिजल्ट, 0। दो वेक्टर एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है, उसका एडिशन क्या होगा, 0। तो दोनों दो पोलर बॉन्ड होने के बावजूद भी ये मॉलिक्यूल क्या हुआ। दिस इज माय टुडेज क्लास, सारी क्लास अब यही चलेगा, वेक्टर्स लाएंगे, ऐड करेंगे, पोलर है कि नॉन पोलर। वैल्यू का काम केमिस्ट्री का नहीं है, वो Q1 इंटू Q2 और कॉस थीटा वाला काम हमारा आएगा, एंड में जरूर लेंगे कि कॉस 180 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू कुछ होगी आपको याद, नहीं तो हम कराएंगे कोशिश। मैग्नीट्यूड आपसे कोई नहीं पूछ रहा, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू, वो फिजिक्स वालों ने इनफ आपका टाइम ले लिया होगा उसमें। लेकिन क्या मेरी क्लास ये समझ पा रही है, ये दो पोलर बॉन्ड्स होते हुए भी मॉलिक्यूल पोलर नहीं है। अब आपको मॉलिक्यूल हेडिंग का मतलब समझ आया होगा। पिछली स्लाइड तो पोलर बॉन्ड थी, लेकिन अब क्या है, इवन इट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू पोलर बॉन्ड्स, स्टिल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। तो जिस किसी ने आंख बंद करके अब ये किया ना, अरे BeCl2, बेरिलियम और क्लोरीन में अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये तो पोलर होगा, वेलकम टू केमिस्ट्री। ये पोलर नहीं होगा क्योंकि आपने इसकी ज्योमेट्री नहीं सोची कि दोनों के दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट। आज की क्लास स्टार्ट में चैलेंज देती हूँ, एंड में तुमसे गलती कराऊंगी, प्रूव मी। अब मैंने तीन, पहले इतना नोट करो जी, कल को यही ना कह दो नोट नहीं करने दिया इसलिए फोकस नहीं बना। इतना नोट करो थोड़ा जल्दी बालको। अब मैंने BeCl2 के नीचे एक और बना रखा है, आप बताएंगे उसका मैं क्या लिखूं, μ0 की नॉन जीरो। हमें सिर्फ जीरो और नॉन जीरो में ही डील करना है टिल एंड ऑफ द टॉपिक। वी आर नॉट गोइंग इन वैल्यूज, वी जस्ट नो विच इज जीरो विच इज नॉन जीरो, बस हमारे लिए इससे आगे है ही नहीं म्यू। तो BeClF अगर मैं इस केस की बात करूं तो क्या मेरी क्लास ये बता सकती है ये पोलर क्यों हुआ होगा, क्योंकि एक बॉन्ड ये भी पोलर बट इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग होंगे, ऑपोजिट तो हैं बट इक्वल नहीं है। और अगर इक्वल नहीं है तो आंसर 0 नहीं आएगा, किसी एक साइड थोड़ा सा वैल्यू आ जाएगी।
मेरे को ये सबसे चाहिए, BeClF इज पोलर, इट्स वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इसके म्यू की एक सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी तो ये पोलर होगा। BeClF, आई एम टॉकिंग अबाउट BeClF। एवरीवन क्लियर? आगे चल सकते हैं। अब अभी पहले मेरे कुछ एग्जांपल्स बेसिक एनसीईआरटी के रहेंगे, फिर मैं जेई वाले एग्जांपल उठाऊंगी, नीट वाले उठाऊंगी। ये तीनों एक जैसे हैं। अब मत नोट करना, छोड़ दो, पहले समझेंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरे को इसको ओरली आपसे दोबारा पूछना है, तो मुझे आपकी याददाश्त में चाहिए, सुनोगे तो याद होगा, फिर लिखना। BF3 हो, BCl3 हो, AlCl3 हो, तीनों के सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन चाहिए होगी मेरे को। सिया, तीनों के सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन, BF3, BCl3, AlCl3। कनुष, तीनों की। योशिता, अंशिका, प्रांशी, आ गई तीनों की? तीनों की sp2, मेरे को तीनों की चाहिए एक साथ, सीक्वेंस में बोलो। जब तीसरी बार करा रही हूं तो फिर मेरा मन तो करता है तीन पूछो एक साथ। गीतांजलि, तीनों की sp2? तीनों में एक ही फैमिली का उठा लिया है मैंने, बोरोन और एल्यूमिनियम, और उन तीनों के वैलेंस शेल में होते ही 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों के बॉन्ड बन गए, लोन पेयर मैंने छोड़े नहीं, तीनों एक जैसे हैं, तीनों की हाइब्रिडाइजेशन sp2। शॉर्टकट से निकालना भाई बहुत बहुत जरूरी होगा। तीनों की हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो sp2 और एक भी लोन पेयर नहीं। उससे क्या हुआ, मेरे पास स्ट्रक्चर क्या आया 3 का। जब ये सोच सको तब इस टॉपिक की डीपीपी उठाना, नहीं सारे डाउट्स आएंगे। जैसे ही तुम्हें पता चल जाए, अच्छा BF3 पूछा है, उसकी शेप तो मेरे को पता है, शेप ड्रॉ कराए बिना तुम वेक्टर एडिशन कर ही नहीं सकते। एंगल थीटा तुम्हें नहीं पता 120 है कि 104 है, तुम क्या जवाब दोगे? ठीक है, BF3 का मैंने जब तक शेप नहीं बनाई मेरे से नहीं हो सकता। जैसे ही मैंने शेप बनाई ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर, ये तीनों के तीनों चेक। अब ये एंगल क्या होगा बच्चों? 120 डिग्री। ठीक है, अब मैं मैग्नीट्यूड में नहीं, बट हाँ तुम्हारी फिजिक्स से पढ़ी हुई थोड़ी सी नॉलेज मेरे को जरूर लगेगी, या नहीं लगी तो देखते हैं। ये दोनों चेक, मैं दोबारा नहीं बताने वाली, है आगे बढ़ता जाएगा मामला। इन दोनों का नेट वेक्टर एडिशन सिर्फ इन दोनों का इस डायरेक्शन में आएगा, एंड इट विल बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू दिस। इतना मुझे उम्मीद है आप सबको पता है, वेक्टर एडिशन में 1 + 1 2 नहीं होता, ये एल्जेब्रिक एडिशन नहीं है। ठीक है, इन दोनों का नेट हुआ इस डायरेक्शन में, एंड इट केम आउट टू बी जस्ट इक्वल टू दिस। फिर से इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसल्स, म्यू इज इक्वल्स टू 0। हेंस 3 तगड़े पोलर बॉन्ड होते हुए भी ये मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर। जब भी आप कोई भी, और आंख बंद करके कहूंगी ये बात, कोई भी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री देखोगे, अब सिमेट्रिकल ज्योमेट्री का क्या मतलब है, यही ट्रिक करेंगे हम। ये सिमेट्रिकल है, लेकिन अगर यहां एक Cl होता ना, ये सिमेट्रिकल नहीं था, ये बॉन्ड लंबा होता। सिमेट्रिकल का मतलब बॉन्ड पेयर भी एकदम सेम, एंगल भी सेम, सब कुछ सेम। तो जब जब आपको कोई सिमेट्रिकल ज्योमेट्री मिलेगी, आंख बंद करके आप उसका म्यू 0 करिएगा। अगर ज्योमेट्री और शेप नहीं आती, डायपोल मोमेंट वैसे ही डेड हो गया, क्योंकि आप सिमेट्रिकली नहीं पहचान पाओगे, आप बता ही नहीं पाओगे। तीनों के तीनों केसेस डायपोल मोमेंट 0। बनाइए कॉपी में और इसका लिखिए 0 के नॉन 0 खुद से। एवरीथिंग शुड बी सिमेट्रिकल, एंगल तीनों बराबर, इसके अंदर तीनों चारों जितने भी होंगे एंगल ये बराबर, बॉन्ड लेंथ भी तो सेम हो। अगर आपने F की जगह पे Cl लगा दिए तो ये 2 बॉन्ड लंबे हो गए, ये छोटा। अब ये 2 बॉन्ड लंबे हो गए तो इसका वेक्टर एडिशन तो इस डायरेक्शन में आएगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इससे मैच नहीं करेगा, तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं हो पाएंगे, कैंसिल एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा, 0 नहीं आ पाएगा। सिमेट्रिकल मतलब जो पेरिफेरल एटम है वो भी सारे सेम वाले के आगे तो अब आप लिख लेंगे ना, इट इज नॉन जीरो। नॉन जीरो माने पोलर, 0 माने नॉन पोलर। इतना कर लेंगे तो अब हम इसमें कुछ भी ट्रिक कर लें, यही मैक्सिमम ट्रिक्स हैं। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं ना और दे दूं, नहीं, आपको दिखा के फिर दूंगी, तो अगर अटेंटिव नहीं रहे तो गलती हो सकती है, वरना गलती नहीं होगी। चलिए अब छोड़ दीजिए, अगला एग्जांपल सबसे महंगा है। महंगा माने मोस्ट कवर्ड।
स्कूल पेपर्स, जेई, नीट, अगले छोड़ ही नहीं पा रहे इस क्वेश्चन में। कई बार हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, हर बार आता है तुम फिर भी गलत कर देते हो, फिर भूल जाते हैं, ये थोड़ी हर बार जेई नीट देते हैं, वो तो पिछला बैच था, राइट। तो कोशिश करनी है मुझको अब इसको समझने की। सबसे पहले आज मैंने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन से क्लास स्टार्ट करी। हर एक में सेंट्रल एटम क्या है बच्चों? इन एवरी प्लेस सेंट्रल एटम इज कार्बन, और तीनों केसेस में सारे बॉन्ड सिग्मा है। 4 बॉन्ड सिग्मा अगर कार्बन के बनेंगे बच्चों, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। ये शॉर्टकट के बिना करना, कार्बन में ही शॉर्टकट नहीं लग पाता, वो भी अभी नहीं, जब वो एल्कीन एल्काइन आएंगे ना तब नहीं लग पाता, बाकी सब जगह शॉर्टकट लगता है। मेरे को ये बताइए, लगे हाथ, क्योंकि मेरे को हाइब्रिडाइजेशन भी तो साथ साथ पकड़नी है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? कार्बन के नीचे आता है। अब ये भी आदत डालो, जो वैलेंस शेल कार्बन का वही सिलिकॉन का, सिलिकॉन के भी 4 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन के भी 4 सिग्मा बॉन्ड, नो लोन पेयर, इनकी भी sp3 होगी। तो जैसे ये वैसे ये सारे sp3 होंगे, एक ग्रुप के, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर ज्योमेट्री, क्योंकि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम है ना। अब मेरा सवाल है यहां पर, अगेन प्लीज डू नॉट यूज पेन व्हाइल आई एम टेकिंग क्लास, आई एम टीचिंग दिस एग्जांपल, दिस इज गोइंग टू बी अ केस वेयर यू गेट ट्रिक्ड वेरी इजीली। मैंने आपके सामने CCl4 बनाया, 4 क्लोरीन अगर लगे हैं, चारों बॉन्ड जो हैं आप देख रहे हो पोलर होंगे। कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छा खासा है, चारों बॉन्ड मुझे पता है पोलर हैं, इसमें तो कुछ नया है नहीं मेरे लिए। लेकिन क्या ये मॉलिक्यूल पोलर होगा? आपसे सलाह ली जा रही है, क्या कहोगे? पोलर होगा, क्योंकि 4 बॉन्ड्स हैं। फिर क्यों पोलर होगा? हाँ चलो बिल्कुल सही, बट अब मैं पकड़ती हूं। ये आप लोग इस क्वेश्चन को करते हो, ये भूल जाते हो, आप बोर्ड पे और कॉपी पे जो बना है उसको देखते हो, और ज्यादातर बच्चे इस बहस को लेके आते हैं, ये तीनों इधर, 3 का सम 1 के बराबर तो हो नहीं सकता, फिर मुझे बताना पड़ता है 1 + 1 + 1 3 नहीं होता, राइट। तो ये कभी भी प्लेनर ज्योमेट्री से समझ नहीं आएगा, अभी इशू आने वाला है तब आपको समझ आएगा, मैं पहले ही सॉर्ट कर दूं। ये टेट्राहेड्रल, ये CCl4, एक अलग कलर से कंफ्यूज मत होना, ये CCl4 है। अब सारे एंगल 109 डिग्री, कहीं से भी पकड़ लू मैं। अब आप सोचिए दिस, इन तीनों का वेक्टर एडिशन आएगा इधर, एग्जैक्टली इक्वल टू दिस। ना आए तो अपनी लगा लेना मैथ्स फिजिक्स की वेक्टर एडिशन। ये है 109 डिग्री, ये है 109 डिग्री, ये भी है 109 डिग्री, इन तीनों का एडिशन इस डायरेक्शन में आएगा जहां मैंने अपनी फिंगर रखी हुई है, राइट आर्यन? ये इसके ऑपोजिट एंड ऑल्सो इक्वल। लगे ना इन तीनों का वेक्टर एडिशन इक्वल नहीं होता, कॉपी में करके देख लेना, cos थीटा पुट करके देख लेना, 109 डिग्री आ जाएगा इक्वल। इन तीनों का वेक्टर एडिशन क्या हुआ? इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल्ड। डायपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट विल बी 0। अभी नोट मत करना, कुछ आएगी जरूरत आपकी अभी, फिर इकट्ठे नोट करेंगे। प्रॉब्लम कम्स व्हेन, और ये क्वेश्चन आप अगर पास्ट ईयर डायपोल मोमेंट क्वेश्चन इन जेईई नीट डाल दो ना, आपको एक ही क्वेश्चन के आगे बस यही लिखा मिलेगा, इस साल, इस साल, इस साल, इस साल भी, इस साल भी, इस साल भी, सेम क्वेश्चन के पीछे। अब मैंने क्या किया, एक Cl लगा दिया, ठीक है, तो ये ग्रे कलर वाला क्या मान लू? Cl। मेरे को कुछ साल पहले तक एक बहुत बड़ी स्ट्रगल आती थी, जब मैं मॉडल यूज नहीं करती थी, नहीं समझा पाती थी, रेदर बच्चे नहीं समझ पाते थे। क्या प्रॉब्लम आती थी पहले वो बात करती हूँ। आपने तो Cl यहां बनाया है, मैं अभी यहां बना रही हूं, पहले यहां से सुनना। ये है Cl, नीचे तीनों क्या है? इन तीनों का सम किधर आएगा? लेकिन इक्वल तो नहीं होगा, बहुत कम होगा। अब आप ये देखिए, इसमें एक Cl है, 3 हाइड्रोजन है। एक और सजेशन, एक और इंफॉर्मेशन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नेग्लिजिबल, 0, QE 0 है।
ये तीनों क्या हैं? बॉन्ड्स। ये तो पोलर ही नहीं है बॉन्ड्स, तुम एडिशन करने में चले हो, आंख बंद करके एडिशन करने लगे हम तो, क्योंकि आदत थी हमारी। तो ये तीनों बॉन्ड्स तो पोलर ही नहीं है। जब ये तीनों बॉन्ड्स पोलर ही नहीं है, इस बॉन्ड का मैंने एरो ही नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना एरो भाई? इसमें कोई क्यों ही नहीं है, तो मैं फिर डायपोल मोमेंट तो शुरू से ही जीरो आ गया। एक ही पोलर बॉन्ड है इसमें, इसको कोई कैंसिल करने वाला तो नहीं है। ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? पोलर। इस पूरे मॉलिक्यूल का म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। आई एम कमिंग टू दिस। 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन में तो मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं आई जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। क्लियर सबको? अब मैं 2 क्लोरीन लाती हूं। आपका गेस क्या है 2 क्लोरीन आते ही? नॉन पोलर। ओके, मतलब चलो पोलर भी आ गया कहीं से, छोड़ो। ये है 2 वाइट को तो देखो ही मत, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, ये तो है ही नहीं, समझ लो। ये दोनों बॉन्ड पोलर होंगे, कार्बन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, इन दोनों का नेट, क्या ये ऑपोजिट है एक दूसरे के? नहीं, लीनियर होता तो मैं कहती ऑपोजिट, दे आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर। इन दोनों का नेट सम आएगा और सही डायरेक्शन ये होगी, इट इज पोलर। अभी सुनते रहिएगा, थोड़ी देर में आपको सही चीजों का अंदाजा हो जाएगा। राइट? फोर्थ वाला पोलर की नॉन पोलर, ये भी पोलर। अब मैं अब इतना तो अंदाजा हो ही गया, ये 3 यूं पकड़ लेती हूं बच्चों में, इसको 3 क्लोरीन लगा रखी है ना मैंने उसके अंदर। अब आप समझ लीजिए, एक हाइड्रोजन ग्रे हो गया, ये रहे 3 क्लोरीन। नेट क्या होगा इसका? इधर, और ये तो है ही नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन में तो डिफरेंस ही कुछ नहीं है, तो इट इज पोलर। राइट? ये भी पोलर होगा। सवाल ये नहीं आ रहा कि कौन सा पोलर कौन सा नॉन पोलर, इसमें ये सवाल तो आ ही नहीं रहा। तो स्कूल पेपर में भी बड़े आम तौर पे आप कर लेते हो, और ये स्कूल पेपर्स में भी आता है। सवाल ये आ रहा है किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा और किसका कम। अरेंज इन ऑर्डर, और ये 2014 से चला आ रहा है क्वेश्चन, आज तक नहीं छोड़ा गया हम पे। अरेंज करिए कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा। अगर आप इसमें गलती नहीं करेंगे, आपको समझने का ना तो मजा आएगा और ना आप समझ पाएंगे। ये तो सबसे कम पे रख दूं मैं, ये तो 0 है। इन तीनों में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा? जिसमें 3 Cl है, 99.9% बच्चा इसी को उठाता है, जिसमें 3 Cl है। राइट? इसको मैं ये इसी वजह से कहा है कि ये चीजें मेरा स्टाफ नहीं बता पाएगा, क्योंकि उनको वो एक्सपीरियंस नहीं है जो मैंने झेल लिया। जिसके अंदर 3 Cl हैं, सब बच्चे उसी को पकड़ते हैं। 3 पोलर बॉन्ड्स हैं मैम। एक ऐसा दिया मैंने जिसमें एक ही पोलर बॉन्ड, एक दिया जिसमें 2 पोलर बॉन्ड, एक दिया जिसमें 3 पोलर बॉन्ड। कुछ नहीं आता तुमको वेक्टर एडिशन में। अगर तुम ये नहीं पकड़ पाए, जितने ज्यादा वेक्टर एडिशन में वेक्टर्स बढ़ते जाते हैं ना, उतना सम छोटा होता जाता है। कुछ नहीं आया तुम्हें वेक्टर एडिशन में, वो तुम मैथ्स और फिजिक्स की कॉपियां खाली कर लो चाहे, लेकिन ये बात तुम्हारे को समझ नहीं आई, आज समझाते हैं फिर से। आप ये देखिए, ये मेरे पास एक ऐसा केस, अब मैं ले रही हूं 1 क्लोरीन वाला केस। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, दिस इज टफेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर। ये एक, इसको कैंसिल करने वाला है कोई? ये तीनों तो पोलर ही नहीं है बॉन्ड्स, इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। जिसमें वेक्टर एडिशन हो ही नहीं रहा, ये अकेला एक पोलर बॉन्ड अपनी पूरी दादागिरी बना रखी है इसने। अगर इसकी वैल्यू हुई 3.6, ये 3.6 ही है। राइट? ये तीनों के तीनों दूसरे बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, दे आर नॉट पोलर एट ऑल। तो ये को ना कोई कंट्रीब्यूट करने आ रहे हैं, ना कुछ हटाने आ रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी बताई मैंने अप्रोक्सीमेट अभी आपको? 3. चलो जी 3.6 याद रखना। जैसे ही मेरे पास एक क्लोरीन ऐड हुआ, एक क्लोरीन बढ़ा, दिस 2 क्लोरीन आ गए एवरीवन। ये 2 तो मेरे को गिनने ही नहीं चाहिए, पोलर नहीं है। ये भी 3.6, ये भी 3.6। इन दोनों को तुम ऐड करोगे, आई होप 1 + 1 2 वाला ऐड नहीं करेंगे,
वेक्टर एडिशन करेंगे और कॉस थीटा जो बीच में आएगा उसकी वैल्यू तो कुछ डेसिमल्स में होगी, फ्रैक्शन होगा, इन दोनों से कम आएगा वो। ये 3.6 था, ये 3.6 था, जो वेक्टर एडिशन आएगा वो शायद यहां पर मैं अपनी मर्जी से रैंडम ले लेती हूँ 3 आएगा, अकेले से भी कम। ये दो मिलके एक दूसरे को ऐड नहीं कर रहे, झूठ है ये वेक्टर एडिशन, ये तो सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि डायरेक्शन प्लेज अ रोल। तो दो क्लोरीन होते ही उल्टा दोनों एक दूसरे को काटने लग गए। अगर अब मैं कहूं 3 क्लोरीन होते तो 3 क्लोरीन क्या करते, और एक दूसरे को काटने खड़े हो जाते। अकेले क्लोरीन से तो अकेला क्लोरीन ज्यादा बेटर था 3 क्लोरीन से। ये तीनों अब एक दूसरे को वेक्टर एडिशन में कैंसिल करी जा रहे हैं। इन तीनों का सम इज छोटा, 2 का सम इज छोटा और अकेला सबसे बड़ा। जैसे जैसे आपने पोलर बॉन्ड इंट्रोड्यूस करते गए, यहां एक पोलर बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया, यहां 2 पोलर बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए, यहां 3 पोलर बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए, यू एड पोलर बॉन्ड्स, वेक्टर एडिशन बिकम्स लोअर एंड लोअर। वो और पे और छोटा होता जाएगा, क्योंकि वो पोलर बॉन्ड जो ऐड थोड़ी हो रहे हैं, वो डायरेक्शन की वजह से एक दूसरे को कैंसिल करने में लगे हुए हैं। तो इसके लिए हम यूजुअली हिंट लिख देते हैं, जितने Cl बढ़ते गए या फ्लोरीन बढ़ते गए उतना डाइपोल मोमेंट कम होता गया। तो कोई मेरे से इसका ट्रेंड पूछेगा तो फर्स्ट तो सबसे पीछे, देन फोर्थ, देन थर्ड, देन सेकेंड। अब इसको इत्मीनान से नोट करिए, समझिए, आपको अपने लिए कुछ भी लिखना पड़ता है वो जरूर लिखिए। अब एक बार इस केस को देखिए, अब तक मैं उम्मीद कर रही हूं हमने नोट कर लिया होगा। मुझे बताइए, सिर्फ 2 फ्लोरीन का वेक्टर एडिशन किस डायरेक्शन में होगा? चेक, रेड कलर का एरो बना दूं, इस डायरेक्शन में होगा। सभी लोग अगर यहां देख रहे हो तो आगे चल पाऊंगी। 2 क्लोरीन का किस डायरेक्शन में होगा? इक्वल तो नहीं है, ऑपोजिट है। तो इसमें डायपोल मोमेंट 0 लिखूं कि नॉन जीरो? भव्या, ये सबका कोरस था, ये तुम्हारा नहीं था। वो तो सबने नॉन जीरो बोला तो मैं भी बोल दूं। भव्या के लिए फिर से रिपीट कर रही हूं, इन दोनों का नेट सम इस डायरेक्शन में, फिजिक्स मैथ्स में वेक्टर किया है ना, इन दोनों का सम नेट इस डायरेक्शन में, इन दोनों का सम नेट इस डायरेक्शन में। दोनों ऑपोजिट तो आ गए बट इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल क्यों नहीं है? यस, क्योंकि वो फ्लोरीन नहीं, और बेटर एक और वर्ड ले आना, इसकी बॉन्ड लेंथ अलग होगी और इसकी अलग। जो Q इंटू डी में D है ना, वो डिफरेंट आ गया, इसलिए दोनों सेम नहीं आए। दोनों सेम नहीं आए तो ये एक दूसरे को टोटली कैंसिल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये जो म्यू है यहां पर नॉन जीरो होगा, मॉलिक्यूल विल बी पोलर। क्लियर? आगे चल सकते हैं? यहां तक किसी को डाउट है तो आई एम वेटिंग, इसके बाद थोड़ा बेटर आना और शुरू हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट? चलिए कोई बात नहीं, योर कॉल। अब आपको समझ आ जाना चाहिए मैंने इसको ऐसा क्यों बनाया है, और अगर मैं ऐसा ना बनाती तो आंसर बदल जाता। अगर मैं ऐसा ना बनाती तो आंसर ही बदल जाना था। अब मेरे को बताइए, इन दोनों में से कौन सा पोलर कौन सा नॉन पोलर? दोनों पोलर कि दोनों नॉन पोलर? अर्पिता, एरो बनाए बिना मत चलना, एरो जरूर बनाना, एरो बनाते ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। कार्बन और हाइड्रोजन का एरो मत बनाना, अच्छा नहीं लगेगा, सामने वाला टोकेगा, भाई इनमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं, काहे एरो बना रही हो? ठीक है, हाँ जी अर्पिता। इक्वल एंड ऑपोजिट है, एरो बनाए बिना जवाब दिया तो फिर तो खत्म। इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसल्स ईच अदर, दैट्स व्हाई यहां पर म्यू इज 0, मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ये स्कूल पेपर का क्वेश्चन है कि ये वाला नॉन पोलर क्यों, ये वाला पोलर क्यों। अब ये पोलर तो बता ही लोगे। अच्छा, अब से लेके आगे आने वाले सारे केसेस में आप नेट डायरेक्शन भी दिखाएंगे।
लंबा एरो मत बनाना, लंबा एरो मैग्नीट्यूड सिग्निफाई कर देता है, उससे ऐसा लगता है इन दोनों को मिला के आपने बड़ा सा बना दिया। तो मेरी मजबूरी आपको दिखाने के लिए बनाना पड़ रहा है। अब से लेकर आगे तक आप नेट की डायरेक्शन भी बनाओगे। तो ये समझ आ गया कि यहां पर ये नॉन जीरो यानी पोलर क्यों है। क्लियर? तो यहां तक अभी हम प्लेन एनसीईआरटी पे चल रहे हैं। डन? ड्रॉ हो गया सबके पास? अब थोड़े से, अभी तो चल तो एनसीईआरटी के ही रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टॉपिक एंड की तरफ चल रहे हैं हम। फिर थोड़े से अच्छे केसेस तो मैं लूंगी खैर आपसे। ये 12th की एनसीईआरटी है, मुझे ना थोड़ी देर बाद लेना पड़ेगा। ये 12th की एनसीईआरटी है, पहले मैं 11th की एनसीईआरटी खत्म कर लूं। ये दो एग्जांपल्स। अब समस्या शुरू हो गई जी, लोन पेयर्स। अब आ गए लोन पेयर्स। तो लोन पेयर्स आते ही आपके पास थोड़ी दिक्कत शुरू हो जाएगी। मुझे सिर्फ इतना जानना है, मेरी क्लास इन दोनों की ज्योमेट्री और शेप दे दे बस। शेप पिरामिडल। अभी ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको याद होगा मैंने अमोनिया, PCl3 और NF3 पूछे थे। जिसको ये तीन शेप आती है वो डायपोल मोमेंट का टॉपिक पकड़ सकता है, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन यही आता है। और जिसको ये तीन शेप नहीं बता पा रहे थे उनके लिए फिर मेरे को एक दिन और मैनेज करना पड़ता। सो NH3 और PH3, मैं NH3 की शेप बना रही हूं बच्चों, मेरे से पहले आपकी कॉपी में बन जाए तो विल बी गुड। मेरा सवाल है, क्या दोनों पोलर, क्या दोनों नॉन पोलर, एक पोलर एक नॉन पोलर? और कुछ नहीं पूछ रही। दोनों पोलर, दोनों नॉन पोलर, 1 1 ईच, व्हाटएवर। पोलर? एनीवन जो इसको ऑब्जेक्ट करे, दोनों पोलर आ रहा है जनता से जवाब। एनीवन जो इसको ऑब्जेक्ट करना चाहे? अच्छा, दोनों पोलर। चलो, क्वेश्चन का आंसर आपने बिल्कुल ठीक दिया है, लेकिन मैं आपको छोटी सी एक चीज बताना। अच्छा, चेक माई एरोज, आर दे करेक्ट? एरोज करेक्ट है, नेगेटिव की तरफ हेड और टेल पॉजिटिव की तरफ होती है। कुछ गलती करी है मैंने? एरो का हेड नेगेटिव की तरफ और एरो की टेल पॉजिटिव की तरफ। कनुष, कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता। मैं कार्बन से निकल आई, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन में आना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नेग्लिजिबल होता है। तो कार्बन वाले केसेस में आई विल सजेस्ट डू नॉट ड्रॉ एरोज। बट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तो ठीक ठाक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इसकी वैल्यू 2.1 है और इसकी किसी को याद हो तो बढ़िया है। नाइट्रोजन की नहीं याद है तो कर लेना अगली क्लास तक, ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आप लोगों को मैंने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, इनकी याद करनी। अंशिका सीधे ही बैठना पड़ेगा, तकिया लगवा देती है कुशन सोफे वाले, तभी तो क्लासरूम में सोफा सेट्स नहीं रखे जाते। कुशन चेयर क्यों नहीं रखी जाती? आप वैसे ही हम लोरी गा रहे हैं, आप वैसे ही सोने की तरफ हो और ऊपर से आराम दे दे, है ना? तो ये टिका के नहीं बैठ सकते आप ऐसे। दोनों के दोनों पोलर हैं, दोनों के दोनों के एरो में स्टिल, जैसे कनुष को एक कंफ्यूजन था जिसके बने शायद बहुतों का निकला, किसी को लग रहा है मैंने एरो में कुछ गलती की है, तो आई एम स्टिल वेटिंग। एरो ऐसे बने। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं लोन पेयर आई लेके। लोन पेयर का भी एक पोलैरिटी होती है। लोन पेयर का डायपोल उसकी डायरेक्शन में। तो अमोनिया कोई छोटा मोटा पोलर नहीं है। तीन तो ये, चलो इनका अब के ये कैंसिल नहीं कर रहे, ये तीनों एक साइड में जा रहे, बट आई एम नॉट सेइंग कि तीनों 1 + 1 + 1 फिर से 3 है, नहीं, वो वेक्टर एडिशन का रूल वही है। इन तीनों का सम जो आया वो इसके अलाइन हो गया। तो नेट डायपोल मोमेंट मैंने बहुत लंबा बना दिया आपके। एक ही डायरेक्शन में दो का पहली बार आपके सामने केस आया तो मैंने एरो लंबा बनाया। लंबा एरो शोज मैग्नीट्यूड एग्जिस्टिंग से ज्यादा है। क्यों ज्यादा हुआ? इन तीन का जो नेट सम है बाय चांस वो चौथे के साथ आ गया। अब तक ऐसा, अब तो 1 + 1 2 हो गया। जब दो एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कॉस थीटा वहां पर 0 है, तो वहां पर तो 1 + 1 2 ही होगा। तो जब तीन इसके रिजल्टेंट इसका इस डायरेक्शन में, दोनों ने मिलके क्या बना लिया? नेट
डाइपोल मोमेंट इज वेरी हाई, वेरी हाई पोलर केसेस में आता है ये। आगे के चैप्टर्स में आप देखोगे, आपसे पूछा जाएगा एक हाईली पोलर सॉल्वेंट चाहिए, बताओ कौन सा। सबसे पहला हर कोई अमोनिया देता है, क्योंकि अमोनिया की पोलैरिटी सबसे ज्यादा दिखी अब तक। तो ऐसे ही मैंने आपको pH 3 दिया, वहां पर भी आप देख रहे हैं। आपका गेस चाहिए मेरे को, जो लोग नोट कर रहे हैं करते रहे, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते लग रहा है शायद ये चीज पकड़ लें, जरूरी नहीं है, आगे की है। वैसे कोई गेस कर सकता है दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? नमन, एनीवन? नमन तो ऐसे ही ले लिया नाम कि बहुत देर से नहीं लिया था, जस्ट इसलिए। किसका ज्यादा होगा दोनों में से? दोनों में मेरे को ये बात तो कॉमन दिख रही है। क्यों अथर्व, मायरा, किसका ज्यादा होगा? ईशानी, मैम NH3 नाइट्रोजन तो का। है नहीं, अमोनिया या pH 3 है? सॉरी, अमोनिया का। अमोनिया का। क्यों क्यों अथर्व, अमोनिया का ज्यादा क्योंकि क्यों मैम होगा? फास्फोरस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यस, क्योंकि Q इंटू डी, फॉस्फोरस में चार्ज कम। मैंने आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं किया था, अथर्व से इसलिए पूछा, ही इज ड्रॉपर, ये मुझे दे देगा जवाब, कि आप लोगों का भी क्यू की तरफ ध्यान नहीं गया होगा, आप तो अभी डायरेक्शंस में ही उलझे हुए हैं। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड हिम, बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन करेक्ट आंसर। कि क्योंकि आपको ये, अभी तक आप एरो एरो के चक्कर में Q इंटू डी भूल गए होंगे। चार्ज सेपरेशन कहां ज्यादा होगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कि फास्फोरस और हाइड्रोजन में? इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन तो सेम है ना दोनों में, और फास्फोरस काफी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पर क्योंकि Q इज लेस, यहां पर Q इज मोर, इसीलिए कोई अगर मेरे से 12th क्लास में ये एक्सपेक्ट किया जाएगा आपसे, आपको डायपोल मोमेंट का ट्रेंड पता होना चाहिए, किसका ज्यादा किसका कम। इसे संभाल से बनाइए अपने पास। हाँ, मैं डर रही थी कोई डिस्टेंस ना बोल दे। इसमें बॉन्ड लेंथ उतनी नहीं बढ़ी जितना Q घट गया। हाँ हाँ, बॉन्ड लेंथ से अगर सोचते तो तुम इसका ज्यादा बताते। मैं इसीलिए तुम लोगों के पास नहीं आई, मैं मुझे पता था कहां से सही आंसर आएगा। बेटा इसका डिस्टेंस कम और चार्ज ज्यादा, इसका चार्ज कम और डिस्टेंस ज्यादा। अब तुम लोग मेरे से वैल्यू मांगोगे, वो पहली बारी में दी नहीं जाती, 12 तक आते आती जी आती। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड अथर्व, नॉट एनी वन ऑफ यू। लेकिन धीरे धीरे आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि ऐसा कुछ आ सकता है कि जहां आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डोमिनेंस देना पड़े एज कंपेयर टू बॉन्ड लेंथ। लिखिए, तब तक अथर्व तुम्हारे साथ टाइम पास करती हूं मैं। कोई ऐसा केस है जहां पे बॉन्ड डिस्टेंस डोमिनेट करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं? आज इन लोगों के लिए बनाते बनाते रह गई मैं, कि मुझे पता है 12th का है। एनी केस वेयर यू हैव सीन जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बजाय डिस्टेंस मेजर हो गया? नो मैम। अरे क्या बात कर रहे हो, एल्काइल हैलाइड +2 का चल रहा है ना अपना, यस मैम। उसमें क्या डाइपोल मोमेंट वाले दिन बात हुई थी? तुमने आई डोंट नो वो क्लास लगाई थी कि नहीं, मैम कि सैटरडे वाली थी तो नहीं करी थी। नहीं, जिस जिस क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड डिस्कस हुआ है वो नहीं उसमें, करी थी हाँ मैम। कोई बात नहीं, अब देखना आप जरूर उसको। यस CF, मैम ये मैं कर बोर्ड रहा हूँ। बोर्ड का, हाँ बोर्ड का क्वेश्चन है ये, 12th क्लास के एल्काइल हैलाइड से, कि CF और CCl कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है। एनसीईआरटी में देखना, टेबल बना रखा है पोलैरिटी वैल्यूज का, CCl बॉन्ड ज्यादा पोलर है CF बॉन्ड के मुकाबले, बिकॉज वहां पर बॉन्ड डिस्टेंस डोमिनेट कर गया। ठीक है, चले, ओके ये मैम। आएगा आपकी 12th में आएगा, इसलिए आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये तो समझ गए ना, दोनों पोलर है, कौन सा ज्यादा पोलर है इसको एक्स्ट्रा एज मान लीजिए। आ गया ठीक है, नहीं आया अभी लोड मत लीजिए, डीपीपी के थ्रू और प्रैक्टिस के थ्रू आ जाएगा। इट इज जस्ट आई एम गिविंग एक्सपोजर व्हाट इज कमिंग इन क्लास 12th ऑन द बेसिस ऑफ दिस। लेकिन क्लास 12th में आप अगर ये कहें मेरे को डाइपोल मोमेंट वाला जिस दिन था उस दिन मैं एब्सेंट थी, या मैंने वहां से तो छोड़ दिया, उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ा, यूजली यही करते हैं 12th के बच्चे, कि हम पिछले जहां से छोड़ के आए हैं वहां तो कुछ पढ़ाते ही नहीं थे, तो हमारा तो डाइपोल मोमेंट का टॉपिक खराब हो गया। ऐसा मत करना, साल आपका खराब होता है। डाइपोल मोमेंट पे ज्यादा ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर एप्लीकेशन आपको आते रहेंगे पूरे साल, अगले साल करते रहेंगे। ये है वो क्वेश्चन जो मेरे पास कोई अगर अभी ज्वाइन करने आता है और कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग कर रखी है, आप हमें नए चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से बिठा लो, फिर मैं चेक करती हूँ भाई तुमने केमिकल बॉन्डिंग कर रखी है कि मेरे को बैकलॉग में करानी है। ये मेरा सवाल है, कौन सा ज्यादा पोलर कौन सा कम पोलर? फ्लोरीन, यस आई एग्री,
Absolutely right. Fluorine is most electronegative. I agree. Then तो ये ज्यादा पोलर होना चाहिए. डायरेक्शन, दैट्स द पॉइंट. अगर आपने एरो नहीं बनाया तो आपने सब खराब कर दिया. ये तीनों बहुत स्ट्रांगली पोलर होंगे, एग्रीड. हाईली पोलर बॉन्ड है, इसमें मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही योशिता, जो तुमने कहा. इन तीनों का वेक्टर एडिशन कैंसिल. इक्वल नहीं होगा, मान गई, लेकिन काफी हद तक कैंसिल हो गया. आ रही हूं. यहां पे एरो, क्या एरो बनाए बिना तो हमने सब पानी फेर दिया. एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये तीनों के तीनों बॉन्ड्स. लोन पेयर का भी एक, मतलब लोन पेयर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है, बहुत ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है इसका, और उसमें जाके ये तीनों ऐड हो गए, तो आप देख रहे हो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा. ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव वालों के लिए आज के टेस्ट में भी है, और फिर भी लिख ले, मैं तो शत शत नमन है, फिर भी लिख लें तो मुझे इसका रीजन आप लोगों की कॉपी में अभी चाहिए. व्हाई दिस इज हाईली पोलर एज कंपेयर टू NF3. ये हाई पोलैरिटी शो करता है, ये लो पोलैरिटी शो करता है. पहले आप डायग्राम देंगे, एरोज देंगे, नेट सम देंगे, उसके बाद नीचे लिखना शुरू करेंगे. इंग्लिश लैंग्वेज बाद में आएगी, पहले केमिस्ट्री और एरोज आएंगे. तो डायग्राम तो आप सबने बना लिया, और आई होप समझ भी लिया. बहुत लोगों ने सही दे दिया. थैंक्स टू योशिता कि मेरे पास वो डिस्कस करने का मौका आया कि एक जेन्युइनली आपको कंफ्यूजन क्या आती है. यही CCl4 में होगा, 4 क्लोरीन है, आप उसको 0 पोलर बता रहे हो, एरो. ठीक है, व्हेन समथिंग इज कैंसलिंग वैल्यू इज डाउन. इफ लोन पेयर की कोई डायरेक्ट, देखो लोन पेयर किधर है तुम बताओ. प्रोजेक्टेड ज्योमेट्री में वो किधर है, वो ऊपर है भाई. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मैंने बनाई, तुम नीचे कर लो इसको, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये देखो ग्रीन वाला लोन पेयर है, इन तीन का एडिशन कहां आएगा, नीचे की साइड, ये ऊपर. लेकिन इन तीन का एडिशन ही अगर इस साइड आ गया तो नेट बढ़ गया. तुम नीचे कर लो, क्या फर्क पड़ता है. इन तीन का किस साइड आएगा, इधर, उसके ये ऑपोजिट. डायपोल मोमेंट उसका ऊपर की तरफ क्यों है, मतलब उसको मैंने अरेंजमेंट में कहां जगह दी. ओके, ये सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन. ये क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर. मैंने आपका क्वेश्चन लेट समझा. आ गया सबके पास ये. तो लोन पेयर जहां बनाया उसी डायरेक्शन में, ऊपर या नीचे, उसका डायपोल मोमेंट उसी डायरेक्शन में होगा. अच्छा सवाल था. अब तो बिना ज्योमेट्री के पूछूंगी. इन दोनों में से, ये भी स्कूल पेपर का है, कि SO2 और CO2 दोनों के दोनों, ये मेरी DPP में तीसरा चौथा सब्जेक्ट है क्योंकि स्कूल पेपर्स में बहुत आता है. SO2 और CO2 दोनों ट्रायटॉमिक हैं, लेकिन एक पोलर है एक नॉन पोलर है. क्यों, सोचो सोचो सोचो, अभी जल्दी नहीं. क्योंकि SO2 की ज्योमेट्री है बेंट. बेंट क्यों है वो कहानी को इंटरेस्टेड नहीं होता, तो एक क्वेश्चन में एक पन्ना नहीं भरना. बेंट है, बस यही चाहिए. अब ये नहीं बताओगे बेंट क्यों है, क्योंकि इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर, वो वेस्पर के अकॉर्डिंग शेप पूछी जाए तब. डायपोल मोमेंट में सीधे शेप लिखनी है, नोबडी इज एक्सपेक्टिंग कि बेंट तक पहुंचाओ. और इसकी शेप क्या है, लीनियर. हाँ, इसका बना जरूर दो, वो एरोज दिखा दो, कैंसिल होते हुए दिखा दो. तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं बनाऊं, इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल्स ईच अदर. दैट्स व्हाई दोनों ट्रायटॉमिक होते हुए भी दोनों डायपोल मोमेंट में सेम बिहेवियर नहीं दिखा रहे. एक पोलर है एक नॉन पोलर है. यही हमारे DPP में जो 6 क्वेश्चन है डायपोल मोमेंट के, सिर्फ सब्जेक्टिव टेस्ट को लेके, स्कूल पेपर्स को लेके, यही क्वेश्चन है. H2O और CO2 ट्रायटॉमिक है, बताइए H2O इतना हाईली पोलर और CO2 नॉन पोलर क्यों. अगेन एक बेंट है एक लीनियर है. कौन सा पोलर और क्यों, कौन सा नॉन पोलर और क्यों. BF3 तो नॉन पोलर है,
दोनों नॉन पोलर हैं, क्योंकि BF3 क्या हुआ बच्चों, ये फिर से इसके सारे कैंसिल हो जाएंगे, और SO3 क्या हुआ, फिर से वही 3 सिग्मा बॉन्ड नो लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड लोन लोन पेयर, मतलब वही ट्रायंगुलर प्लेनर। तो दोनों के बारे में कमेंट करना विद एक्सप्लेनेशन इज योर सब्जेक्टिव टारगेट, और किसी एक को पोलर किसी एक को नॉन पोलर कमेंट करना विद एक्सप्लेनेशन इज अगेन योर टारगेट फॉर सिंपल बेसिक। लास्ट एक चीज ले रही हूं जेई नीट के लिए आज के लिए, सो दैट आई कैन टेक माई टेस्ट, जो बीच में मैंने एक स्लाइड छोड़ी थी। ये क्लास 12th की एनसीईआरटी में तो है, क्लास 11th में जो बच्चे एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं उनकी मर्जी है समझे, उनकी मर्जी है ना समझे। 12th में दोबारा आएगा ऑर्गेनिक में, अभी परसों तरसों की क्लास में करा के हटी हूं 12th वालों, है ही एनसीईआरटी का। अब मैं आपसे सिंपल एक चीज पूछ रही हूं, इनमें से कौन सा पोलर कौन सा नॉन पोलर? हिंट रेड लाइन से ड्रॉ हो गई ऑलरेडी, क्योंकि इसमें आप अगर देखोगे इक्वल एंड ऑपोजिट, अभी मेरे को कराने देना, बोलना नहीं, इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल, तो ये इसका म्यू तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0। लेकिन इसमें और इसमें मेरे को हेल्प करिए, यहां पर थीटा कितना दिख रहा है, शायद 60 डिग्री, यहां थीटा कितना दिख रहा है, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, जिसका थीटा कम उसका ज्यादा। सो आई थिंक मैंने ऑर्डर में ही लगा दिया था, नोटेड। ये क्लास 12th की एनसीईआरटी का बोर्ड का क्वेश्चन है, क्लास 11th में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा आई डू नॉट नो, इसलिए बता रही हूँ कि जेई नीट में तो कभी भी पूछ लेंगे आपके लिए, तब तक आप दोनों साल की केमिस्ट्री पढ़ चुके हो तो हमारे लिए कोई डिफरेंस ही नहीं रहता 11th में था कि 12th में। आई प्रेफर, जो हर साल मैं करती हूँ, मैं 30% 12th आपको 11th में करा देती हूँ, मतलब 30% तो बहुत बेसिक बता रही हूँ, मतलब थोड़ा उससे ऊपर ही चली जाती हूँ मैं, लेकिन 30% तो इन एनी केस मेरे को कराना ही कराना है। तो ये सारा आपका 12th की चीजें मैं ले आती हूँ, एग्जाम्पल सारे ले आती हूँ, आपका 30% पूरे सिलेबस का हम 11th में कर लेते हैं, which usually saves a month of class 12, करीबन 1 महीना हम बचा जाते हैं। SO2 में 8-8 का एरो से क्या लेना देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एरो से तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो नहीं समझ गई, हाँ 8-8 एरो नो रिलेशन, ठीक है हो गया। अब जरा मैं थोड़ा सा एक इसमें बेटर एग्जांपल ला रही हूं, ओनली फॉर जेई नीट, नॉट एट ऑल फॉर एनसीईआरटी कंटेंट। ये हो गया सबके पास, आगे चल सकती हूँ। इस एग्जांपल को देखना बच्चों, ये आया हुआ क्वेश्चन है, वहां से ले रही। अब जब आता है क्वेश्चन तो ऐसे सजा के नहीं देते, हम कराते हुए ना ऐसे सजा देते हैं जिससे कि आपको क्लिक कर जाता है, आइडिया लग जाता है। ये एक बार का जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, मैं थोड़ी देर में अंडू कर दूंगी, इसलिए अभी नोट मत करना, मैं पहले दिखा लूं आता कैसे है और फिर आप देखिए सोचना कैसे। इन 3 में से कौन सा नॉन पोलर, जिसमें एक ऑप्शन होगा फर्स्ट ओनली, अभी जवाब मत देना प्लीज, एक ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड सेकंड, एक होगा फर्स्ट एंड थर्ड, एक होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल, ऐसे कॉम्बिनेशन। ये हमने पढ़ लिया पक्का नॉन पोलर, फर्स्ट तो है। अब जब ये है तो ये भी होगा और ये भी होगा, यही होगा ना। अब समस्या कहां आती है, ऐसा है नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी जवाब, क्योंकि मैंने आपके सामने एक्चुअल डायग्राम बना रखा था इसलिए अभी आपसे मैं पूछ नहीं रही। यहां पे हमसे, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। अब आपने अगर इसके स्ट्रक्चर्स को ओपन नहीं किया, शेप नहीं बनाई, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन को जिसमें आप शेप ना बना सको अटेम्प्ट मत करना, डायपोल मोमेंट और पोलैरिटी। अब मैंने सी एन लिखा था, लेकिन बैक ऑफ माइंड मेरे को पता है सी एन में क्या होता है। कार्बन के अगर 2 पाई बॉन्ड हैं और 2 ही सिग्मा बॉन्ड हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, एसपी। एसपी माने लीनियर, लीनियर इज प्लेनर, आज की क्लास की शुरुआत में बताई थी ये बात। ये पूरा प्लेनर जाएगा, आप सी एन ऐसे नहीं बनाओगे, आप सी एन ऐसे बनाओगे। व्हाई आई एम डूइंग दिस,
होल्ड इट, समझ आएगा। ऐसे ही ये, अब मेरे को इसमें पोलर बॉन्ड ढूंढना है। यहां पोलर बॉन्ड कार्बन और कार्बन नहीं है, ये दोनों सेम हैं, कार्बन कार्बन। इसमें थोड़ी कोई मैं एरो बनाऊंगी, पिछले केस में मैंने Cl के साथ एरो बनाया है। इसका जो मैं कंपैरिजन कर रही हूं आपके लिए, कंपैरिजन इसके साथ कर रही हूं। यहां पर आप एरो इसमें बना, यहां तो बना ही नहीं सकते आप एरो। पहले पोलर बॉन्ड तो ढूंढिए। तो पोलर बॉन्ड तो इसमें मेरे को मिला C और N, बाई चांस इक्वल एंड ऑपोजिट। तुक्का बैठ भी जाता मेरा, ये नॉन पोलर है, लेकिन अगलों को भी पता है तुक्का बिठाने का मतलब क्या होता है, राइट? पहले बताइए, सबका ध्यान इधर है? क्लियर है सबको? ये मैंने क्यों नॉन पोलर बोला? एक आप उसको नॉन पोलर बोल के आ चुके हैं, इसमें मुझे नहीं लगता आप कभी गलती करेंगे। इसमें भी तो मैम इतना खोला क्यों? बिल्कुल सही होना था ये, काय को इतना हम लंबा ले गए? OH को अगर मैं ना खोलती, आप 104 डिग्री एंगल का अंदाजा ना रखते, तो आप क्या करते देखिए। अब इस केस में मैं क्या करूं? मेरे को पता है एक ये, एक ये, एक ये, नेट इसका किस डायरेक्शन में जा रहा है? इधर। और इसमें नेट किस डायरेक्शन में जाएगा? अगेन एक ये, एक ये, इन दोनों का ये, और नेट क्या ये, क्या ये इक्वल ऑपोजिट आए? नहीं, ये इक्वल और ऑपोजिट नहीं आए, इसीलिए ये पोलर हो सकता है। चेक, और किसी को काउंटर देना हो तो आई एम वेटिंग। हाँ, इस बात को, इसके वाटर के ओ को ध्यान दीजिए, पोलैरिटी का सेंटर ये है। जब तक दो चीजें बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट ना आए, जीरो नहीं होंगी। ये एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं आया है, इसीलिए ये जीरो नहीं होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं, ऑल्दो दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम, बट यस, जीरो तो नहीं होगा। इन दोनों में दोनों पोलर, क्योंकि इन्होंने डिस्टर्ब किया तो एक केस और ले रही। दोनों पोलर, ज्यादा पोलर कौन सा? ये वाली रो बताए। अब तो तुमसे पोलर थोड़े पूछना बनता है, अब तो ये पूछना बनता है कौन ज्यादा पोलर। ये तुम लोग क्यू को सोच रहे हो ना, दोनों पोलर में तुम कैसे ढूंढोगे? जब दोनों ही पोलर हैं, बिना एरो बनाए दोगे ना तो यही होगा। और NH3 देखना, अविनाश, कौन सा ज्यादा पोलर? क्यों भी मत देखो, चलो क्यों टेंशन दे तुमको। यहां एक लोन पेयर, जहां दो लोन पेयर होंगे उनकी वैल्यू तो ज्यादा होगी ना। एक इलेक्ट्रॉन पेयर इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव थिंग पॉसिबल, -1 चार्ज। हाईएस्ट चार्ज क्या है? पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अगर मैं बात करूं, यहां तो दो दो लोन पेयर है, तो यहां पे मेरा डिसाइडर कौन बना? एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, यहां पर सिर्फ एक लोन पेयर। आज तक का मैक्सिमम डायपोल मोमेंट इज दिस 81 डिबाई। हाईएस्ट पोलर अगर कुछ मेरे को मिला है तो वाटर मिला है, और उसकी वजह O और H का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, दो दो लोन पेयर का भी प्रेजेंस है। तो ये भी स्कूल पेपर्स का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई वाटर इज हाईली पोलर लिक्विड। उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका नेट डायपोल मोमेंट बताएंगे कि दोनों हाईली पोलर बॉन्ड्स। तो इसके लिए क्या कीवर्ड्स होंगे बच्चों? उसके लिए कीवर्ड्स होंगे हाईली पोलर OH bonds and two lone pair in add up in same direction. जाइए, आपकी बस कितने बजे होती? यहाँ इसके बाद आपकी फिजिक्स नहीं होती? ओके, जाइए, कोई बात नहीं। 81 डिवाइड नोट हो जाएगा सबके पास। यहां आज की क्लास खत्म। अगली क्लास में इसके जेई नीट के और क्वेश्चंस करेंगे, बट बेसिक इंफॉर्मेशन सारी होगी। ये भी आपका बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाई वाटर इज हाईली पोलर एज कंपेयर टू NH3, जबकि दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है।
वाटर के अंदर दो दो लोन पेयर का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब टेस्ट